अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान से युद्ध बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब चीन ने ईरान को ऐसा केमिकल सप्लाई करना शुरू कर दिया है जिससे ईरान की मिसाइल फायर पावर कई गुना बढ़ जाएगी। ये दावा अमेरिका की मीडिया ही कर रही है। ईरान का ये वीडियो उस खबर के बाद वायरल किया गया है जिसमें ये बात साफ हो चुकी है कि 2025 में वो होने जा रहा है, जिसका डर सबको है। इस वक्त दुनिया पर वो खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन और गाजा से भी खतरनाक है। ईरान को रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका क्या करने जा रहे हैं और ईरान ने दोनों को काउंटर करने के लिए क्या सोचा है, इसका मैसेज खामनेई के कमांडर नए नए वीडियो जारी करके दे रहे हैं। फरवरी 2025 में ईरान अटैक की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में जो चल रहा है वो ईरान को डरा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों इस वक्त युद्ध वाले मूड में हैं। दोनों वॉर कमांडर वाली भूमिका में हैं और ईरान जानता है कि वो दोनों के टारगेट पर है। ईरान ने अपना ट्रम्प कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल और ड्रोन वाली फायर पावर है, लेकिन ऐसी आग को उगलने वाली मिसाइलों को तैयार करने के लिए ईरान ने किस गोदाम को एक्टिव किया है, उसके बारे में जानकर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों हैरान हैं। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने जो खबर पढ़ी जिसका लिंक चीन से मिला है, ईरान चीन की डील ने दोनों को परेशान कर दिया है। जब से अमेरिका की मीडिया में खबर छपी है कि ईरान को चीन से वो केमिकल सप्लाई मिलने लगा है जिससे मिसाइल को लॉन्च करने वाला फ्यूल बनता है, यानी ईरान की मिसाइल और चीन का लॉन्चर, ये खबर अमेरिका से लेकर इजराइल और पूरे अरब वर्ल्ड में वायरल हो गई है। ईरान जो भी मिसाइल फायर कर रहा है, ईरान की जो भी मिसाइल गोदाम में रखी है, उसके पीछे चीन की ताकत है। खबर में सबसे बड़ी बात यही है, इजराइल और अमेरिका से एक साथ युद्ध लड़ने के लिए ईरान को बहुत बड़े मिसाइल जखीरे की जरूरत है। इसीलिए ईरान ने अपने मिसाइल गोदाम का स्टॉक भरना शुरू कर दिया है। अमेरिका की मीडिया दावा कर रही है कि ईरान को अपने मिसाइल प्लान को एक्टिव करने के लिए सबसे बड़ी मदद रूस से नहीं बल्कि चीन से मिल रही है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि मिसाइल फ्यूल में इस्तेमाल होने वाला 2000 टन केमिकल सोडियम परक्लोरेट चीन से ईरान भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 1000 टन सोडियम परक्लोरेट इसी कार्गो जहाज गोलबोन से ईरान भेजा है। ऐसी ही शिपमेंट दूसरे जहाज जैरान से भी ईरान की तरफ भेजी गई है। सोडियम परकोलेट से अमोनियम परकोलेट बनाया जाता है जो मिसाइल फ्यूल का काम करता है। अब ईरान को अपनी मिसाइल पावर को सुपर एक्टिव मोड में रखने के लिए चीन की जरूरत क्यों पड़ी? ईरान के पास हर तरह की मिसाइल है जो अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी काउंटर कर सकती है, उसके एयर अटैक को रोक सकती है, लेकिन इन मिसाइलों की ताकत और ज्यादा चाहिए। ईरान को सप्लाई किए जा रहे केमिकल से क्या हो सकता है? अमेरिका मीडिया ने पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिली जानकारी को अपनी रिपोर्ट में छापा है। चीन से सप्लाई किए गए 2000 टन केमिकल से ईरान 260 खैबर शिखर मिसाइल बना सकता है। यह ऐसी मिसाइल है जो 1500 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इस वक्त ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल दोनों के गोदाम को बढ़ा रहा है। ईरान का खुर्दाद एयर डिफेंस सिस्टम देखिए कैसे ये अपनी मान से निकलता है और फ्रंट पर तैनात कर दिया जाता है, जहां इजराइल के एयर अटैक का सबसे बड़ा खतरा है। रूस के बुक M2 की नकल खुर्दाद 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट खत्म कर सकता है। ईरान का टोर एयर डिफेंस सिस्टम देखिए, रूस से लिया गया ये सिस्टम यूक्रेन में भी एक्टिव है। रेंज 25 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो या फिर नीचे उड़ने वाला फाइटर जेट, समझ लीजिए काम तमाम। यह है ईरान का 9-डे एयर डिफेंस सिस्टम। आसमानी टारगेट के इस नए दुश्मन का मतलब है 30 किलोमीटर में हर लक्ष्य खल्लास। अब ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम अपनी सेना की गुफा से क्यों निकाली? क्या जरूरत आ पड़ी कि खामनेई के कमांडरों ने मैसेज दे दिया कि अब करो या मरो के हालात हैं, और इसकी वजह से ईरान ने लॉन्च कर दिया अपना युद्धाभ्यास इत्तेदार। इसकी वजह है इजराइल और अमेरिका और पश्चिमी मीडिया में छपने वाली बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट। इजराइल का मीडिया
अमेरिका का मीडिया, यूरोप का मीडिया, हर तरफ चर्चा हो रही है कि इजराइल और अमेरिका अब ईरान के परमाणु अड्डों पर अटैक करने वाला है। इजराइल और अमेरिका को रोकने के लिए ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन पावर को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसीलिए ईरान ने चीन से मदद मांगी और शी जिनपिंग ने वो मदद पहुंचा भी दी। ये दावा अमेरिका की मीडिया कर रही है। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की गई है। हालांकि ईरान के तेवर बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं। इसीलिए गाजा से लेकर लेबनान और परमाणु कार्यक्रम से लेकर के तेल के ठिकानों तक ईरान ने फैसला किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन नहीं करेगा। कुछ दिन पहले उड़ते हुए एयरफोर्स वन से डोनाल्ड ट्रंप ने बिग न्यूज दी थी। जब 10,000 मीटर की ऊंचाई पर ट्रंप स्पेशल विमान एयरफोर्स वन में उड़ान भर रहे थे, तब उसमें सवार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं परमाणु मुद्दे को लेकर ईरान पर हमला करने की बजाय उससे समझौता करना चाहूंगा। यानी ट्रंप ईरान से डील करना चाहते हैं, ट्रंप ईरान पर हमला नहीं करना चाहते। एयरफोर्स वन में सवार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जो कुछ कहा उसके बहुत गहरे मायने निकाले गए। ट्रंप बेशक ईरान से डील की बातें करे, लेकिन ये बात साफ है कि अमेरिका पर ईरान की यकीन का लेवल 0% है। ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है। ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم. اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم. पूरी दुनिया जानती है कि ईरान की दोस्ती रूस और चीन से बहुत गहरी है। दोनों ही पावर ईरान के साथ रही है। अब मिसाइल फ्यूल वाले केमिकल की सप्लाई से इस दोस्ती को और मजबूती मिली। ईरान अपनी मिसाइलों को लॉन्च करके दिखा रहा है। उसका मैसेज साफ है कि 26 अक्टूबर 2024 वाली गलती इजराइल ने दोबारा की तो बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2024 को यह दावा किया गया था कि इजराइल के एयर अटैक में ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में ईरान या अमेरिका ने हमला किया तो समझ लीजिए कि ये पूरा साल एक और बड़े युद्ध में झोंक दिया जाएगा। पूरी दुनिया में इस बात की गारंटी ईरान भी देगा और साथ में ईरान का साथ देने वाले देश यानी पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन भी। ईरान के परमाणु अड्डे पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर। ईरान ने वार्निंग बार बार दे चुका है। क्या इजराइल ऐसा कदम उठाएगा? तो नेतन्याहू ने इससे कभी इनकार नहीं किया। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। ईरान की फौज 24 घंटे युद्ध की तैयारी में लगी हुई है और अब उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम उन परमाणु अड्डों पर तैनात कर दिए हैं जहां इजराइल का हमला हो सकता है। कुल मिलाकर नेतन्याहू और खामनेई की टक्कर में पूरी दुनिया फंस चुकी है और इस युद्ध में कूद भी रही है। अब एक गलती इस युद्ध को एक झटके में अंजाम तक पहुंचा सकती है, जिससे पूरी दुनिया के जल जाने का खतरा है।